हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेड्स में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट उसका जो सब टॉपिक्स है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो हम देखने वाले हैं। माई सेल्फ मिस्टर प्रमोद प्रधान आपका स्वागत करता हूँ। सो हम देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरह से निकाली जाती है। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने वाले हैं। सो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में एग्जांपल है, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ अ फर्म इन फ्यूचर्स आर ₹68,000 per year and capital invested in the business by the firms is ₹350,000. The rate of interest expected from capital invested in this class of business is 12%. The remunerations of the partners is estimated to be ₹8,000 for the year. You are required to find out the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. So हमको इन्होंने बताया है कि जो एवरेज प्रॉफिट है हमारे बिजनेस का वो है ₹68,000 और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है ₹350,000 का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड टू कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस, यानी जो इस तरह का भी कोई बिजनेस होता है उसमें अगर हम बिजनेस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 12% का हमको जो रिटर्न है वो मिलता है। तो हमारा जो रिटर्न है वो है रेट ऑफ रिटर्न है 12%। द रेम्यूनरेशंस ऑफ द पार्टनर्स एस्टिमेट टू ₹8,000। तो हमारा जो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशंस है वो ₹8,000 है। You are required to find out the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. So हमको सुपर प्रॉफिट से 2 साल के परचेस ईयर से हमको उसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का है। सो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप्स है। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको एवरेज नेट प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स रेम्यूनरेशंस। सो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 68,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 60,000। सो हम देखेंगे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है, इसके पहले हमने जो स्टेप देखे थे कि हमारे जो 2-3 साल का जो भी प्रॉफिट रहता है उसके हम टोटल करते हैं 3 साल के प्रॉफिट की, और उसको हम डिवाइड बाय 3 से करते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है। लेकिन उसमें अगर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन रहेगा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन रहेगा, तो वो रेम्यूनरेशन हमको माइनस करना होता है। अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है तो उसको उसके बाद में हमारे को उसमें से रेम्यूनरेशन जो भी रहेगा वो माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन दिया हुआ है। सो हम एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, रेम्यूनरेशंस माइनस करेंगे। सो हमको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो मिलेगा ₹60,000। तो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹60,000 हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 2 है हमारी नॉर्मल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा जो है वो हम निकालना है हमको। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सो नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा सूत्र है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ था 3,50,000 और हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो था वो था 12%। सो 3,50,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100। सो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो आएगा ₹42,000। सो अब हमको स्टेप नंबर 3 में जाना है। तो स्टेप नंबर 3 रहेगी हमारी सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पर हमको सुपर प्रॉफिट ढूंढ कर निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का हमारा सूत्र है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट था 60,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है 42,000। सो 60,000 में से हमारा 42,000 माइनस हो जाएगा तो हमारा सुपर प्रॉफिट रहेगा ₹18,000। सो 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब हमको गुडविल कैलकुलेशन करने का है। सो स्टेप नंबर 4, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक है, सो सुपर प्रॉफिट हमने देखा था कि वहां पर हमको दो परचेस ईयर से उसका सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 2 परचेस ईयर। सो 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। सो 18,000 इंटू 2 परचेस ईयर इक्वल टू ₹36,000 हमारा क्या रहेगा, गुडविल रहेगा। सो इस तरह से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।